हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। टॉपिक में एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को देख लिया। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज हमने सोल्व कर ली। अब इस वाले टॉपिक में अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, किन्हीं भी दो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो सब हम इस टॉपिक में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन आप सभी आराम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, एक एग्जांपल में जो आपको दे रखा है -9 मल्टीप्लाई -5। तो -9 को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? दिस इज नेगेटिव इंटीजर एंड दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन रखते हैं। ठीक है, देखो नेगेटिव इंटीजर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो उसका साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कंप्लीट इंटीजर जो आंसर आएगा उसको क्या बना देगा, नेगेटिव में बना देगा। कैसे? जैसे 9 5 जा 45, लेकिन 45 किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, मतलब नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिल रहा है। अच्छा, अगर हम नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा भाई, इंटीजर इंटीजर से मल्टीप्लाई होकर 77 दे देगा। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें कौन सा साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन। तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब हमारे पास 3 इंटीजर्स आ गए, तीनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट है। मान लीजिए ये 3 इंटीजर्स है हमारे पास, -5 मल्टीप्लाई -2। तो हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं भी टू इंटीजर्स को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, -5 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया हमारे पास 10। लेकिन 10 किसका आया, प्लस का। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ गया। मल्टीप्लाई इस -7 को यहां लिख लेंगे। ओके, अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 70। 10 7 जा 70, लेकिन प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, देखो प्लस के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस के साइन से तो माइनस का साइन हमें मिलता है, माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करें माइनस के साइन से तो प्लस का साइन हमें मिलता है। प्लस के साइन को अगर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करें तो भी प्लस का साइन मिलता है, और माइनस के साइन को अगर प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4 इंटीजर्स हमको गिवन है, इनका मल्टीप्लाई हमको करना है और 4 इंटीजर्स आर आल्सो इन नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए -5 मल्टीप्लाई -2 हमारे पास कितना मिल गया यहाँ से, 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, -7 मल्टीप्लाई -10 तो 7 मल्टीप्लाई 10 70 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस तो प्लस का 70। ठीक है, अब हम 10 और 70 को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे को कितना मिल गया, 700। लेकिन 700 किसका आएगा, पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो 700 भी इसमें आएगा, पॉजिटिव साइन में ही आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव को लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स करते हैं। तो ये रूल्स हमको याद रखने हैं कि कब तो नेगेटिव साइन आएगा, कब पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये साइन का मल्टीप्लिकेशन याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है हम ये सभी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज, ये जो आर प्रॉपर्टीज है ये सभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए भी थी
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है और डिवीजन के लिए भी होगी। देखिए क्लोजर में किसी भी इंटीजर को अगर किसी अदर इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो क्या आता है, इंटीजर आता है। ये भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर, तो 10 भी हमको क्या मिलेगा, इंटीजर। इसको ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हमको इंटीजर ही मिलता है, इसे ही हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है एक इंटीजर को सेकंड इंटीजर से मल्टीप्लाई करें या सेकंड इंटीजर को फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। जैसे मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, तो हमने क्या किया, इनका कम्यूटेटिविटी कर दिया, इनको मतलब चेंज कर दिया। लेकिन चेंज करने के बाद भी हमारे पास दोनों तरफ ही 6 आ रहा है। मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों ही कंडीशन से आंसर सेम आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस इज क्लोजर, दिस इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेट एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज है, देखिए कोई भी हमको 3 नंबर्स गिवन है, मान लो 2 3 4 गिवन है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर 4 से मल्टीप्लाई करें जो है उसको, या फिर हम ऐसे करें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो दोनों से ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, या पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 24, सॉरी इससे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरीके से ही सोल्व करने पर 24 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 नंबर है, 3 में से 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो आंसर आया उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कुछ आंसर आया हमारे पास जैसे ये वाला उस, या फिर हम ऐसे करें सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें और फर्स्ट नंबर को उससे जो आए उसको बाद में मल्टीप्लाई करें। जैसे सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया पहले, 12 आया, 12 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास सेम वैल्यू आता है। तो इसी सिचुएशन को मतलब ये जो इंटरचेंजिंग हो रहा है यहाँ पर, इसे ही हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम किसी नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ठीक है। तो देख अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए 13 है। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 13 को मान लो 1/13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये 1 होता है ना, 1 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, या हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अच्छा 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट कह दिया और इस सिचुएशन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जो 13 है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, 1/13 से, तो 1/13 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/13 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। किसका, 13 का। तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन, 1/13, ठीक है। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चीज है जिससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है।
ठीक है, 13 को 1/13 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन, 1/13, और 1/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन, 13। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। प्रॉपर्टी फॉर जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिलता है, 1 मिलता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर ए है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमें जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो मिलता है, उसी को हम प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मान लीजिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है। ठीक है, इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्या होगी डिस्ट्रीब्यूट, ए को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी से, ए मल्टीप्लाई बी प्लस या ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर है, 2, 3, 4। ठीक है, इनमें अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगी, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 14। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको कोई सिचुएशन इस तरह से गिवन है क्वेश्चन में, तो हम उसको इस तरह से ओपन करके ये आंसर ला सकते हैं। एग्जांपल है ये मान। ठीक है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देंगे। अब हम करते हैं इस पर क्वेश्चंस, हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो सब मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल के जैसे समझाए थे ना, वैसे ही मल्टीप्लाई है, तो उनको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट मल्टीप्लाई नहीं है, वो वैसे मल्टीप्लाई अपन 5th क्लास से करते आ रहे हैं, 5th 6th 7th। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अपने डिफिकल्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए नया है एकदम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करो लेकिन प्रॉपर्टी का यूज लेकर। ठीक है, अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी का इसमें यूज आएगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी का यूज लेकर इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज कैसे लें इसमें, देखो -24 मल्टीप्लाई 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 2। 98 को अपन ने कैसे लिख दिया, 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 भी 98 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे भाई, -24 मल्टीप्लाई -24 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और यहां -24 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, सॉरी, तो हम क्या देख रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज ली। जो -24 है, -24 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया इसमें, फिर ये वाला माइनस यहाँ आ गया, -24 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक बार अपन मैं लिख देता हूं, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, a नेगेटिव पॉजिटिव, a बी सी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर माइनस है,
तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। -2400 माइनस 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 प्लस 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है। 2400 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 48 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करने पर हमारे पास कितना मिलता है, 2352। ठीक है, लेकिन 2352 किसका मिलेगा, नेगेटिव साइन वाला, किसका मिलेगा, नेगेटिव का। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज समझ में आती है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर व्हाट्सअप करके। इसको सोल्व करें, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, इसको हम एसोसिएटिविटी से सोल्व कर लें। तो अब क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, पहले तो या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लें, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, -125 को पहले -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 से। ठीक है, तो हमने इसमें क्या यूज ले लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया हमारे पास, प्लस को लिखें चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 125 मल्टीप्लाई 4 500, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 500 मल्टीप्लाई 15, और हमारे पास क्या बच गए हैं, 7500। दिस इज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। कौन सा प्रॉपर्टी यूज, एसोसिएटिविटी। नाउ नेक्स्ट एज क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको सोल्व करो। इसको हम कैसे सोल्व करें, देखो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन खुला हुआ है, ओपन है, ये ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी टाइप का। ठीक है, 795 मल्टीप्लाई 999 प्लस 795 मल्टीप्लाई 1, मतलब 795 ए का काम कर रहा है और बी और सी का काम कौन कर रहे हैं, 999 एंड 1। तो इसका मतलब ये है, हम इस वाले पूरे सिस्टम को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो हमारा है उसको हम इस तरह लिखेंगे, लिख देते हैं। चलो सॉल्यूशन, हमने क्या किया, 795 को तो लिख दिया बाहर, मल्टीप्लाई 999 प्लस ऑफ 1। कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इधर से बैक साइड में यूज ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर प्लस कर लेंगे, 795 मल्टीप्लाई 1000, 999 प्लस 1000, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 795 795,795,000। दिस इज आंसर। प्रॉपर्टी कौन सी यूज में ली, उसका नेम हम राइट कर देंगे, बाय यूजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, दिस इज 5। तो हमारे पास इस तरह से हमको प्रॉपर्टीज यूज में लेनी है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस में जो थर्ड का और भी जो क्वेश्चंस है उसमें सभी में प्रॉपर्टी यूज लेके हमको प्रॉपर्टी का नेम लिखना है,